एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 अपन ने स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 8.1 अपन करने जा रहे हैं और आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। उसका सेकंड क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है। हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, उसका सेकंड क्वेश्चन हमको करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब उसमें आपको क्या करना है, उसका क्वेश्चन क्या है, एक फिगर दिया हुआ, उसने क्या किया है, उसने फिगर दिया है और उसमें tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। अब उसने फिगर क्या दिया है वो दिखा देता हूँ आपको। फिगर दिया है ये, p q उन्होंने दिया है कि ये दिया उन्होंने 12 सेंटीमीटर और ये दिया उन्होंने 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, ये जो है पी आर क्यू, उन्होंने पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया उन्होंने कितना 30 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है tan p माइनस cot r इक्वल्स टू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हमारे पास करना चाहिए tan p और cot r होना चाहिए। अच्छा, इसमें हमें बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि tan हो चाहे cot हो, इसमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है क्या, हाँ होती है। हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय क्यूजीटी, बाय पी जी टी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 12 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ बेस, तो इसको एज इट इज रख दो बेस स्क्वायर। अच्छा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, वेरी गुड, इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। 144 को साइड ले जाएंगे तो 169 इस साइड आएगा तो क्या साइड आएगा माइनस 144 इक्वल्स टू क्या होगा बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ साइड, ठीक है। 169 माइनस 144 कितना होगा 25 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर है 25 को क्या ले सकते हैं, 25 को ले सकते हैं अपन, ये काय का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो पर बी मतलब बेस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। देन हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है देन tan p माइनस cot। अब इसको फाइंड करेंगे हम tan p माइनस cot r, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tan p, tan p का मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है, कितना होता है, तो इसके लिए हमने कल पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हरनोबल,
हाँ वेरी गुड। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया आपका साइन, ये था कॉस, ये था टेन, ये था कॉट, ये था सेक, ये था कॉस। अब हमें क्या निकालना है, टेन निकालना है। टेन मतलब पंडित बद्री प्रसाद, ये पी है, परपेंडिकुलर अपन बेस। अब हम निकालना है टेन पी। तो ध्यान से देखना बच्चों, टेन पी है, टेन पी मतलब हम ले रहे हैं ये वाला एंगल। टेन पी मतलब कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं हम, ये वाला। ये वाला एंगल अगर हम ले रहे हैं उस टाइम पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, टेन पी में एंगल ये वाला ले रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला होता है। तो एंगल के सामने वाला कितना है 5, तो यहाँ देखो 5 अपॉन, आपको बेस लिखना है। बेस कितना होगा, अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब 5/12 माइनस। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है? चलो अब आगे निकालना है कॉट आर। हमें क्या निकालना है आगे, कॉट आर। अच्छा कॉट के लिए क्या कंडीशन होगी, कॉट के लिए नीचे वाली बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आर मतलब एंगल। इसमें कॉट आर में बेस की वैल्यू कितनी है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस इन कॉट आर? 5 सेंटीमीटर, 10 तो है ही नहीं, 5 डॉलर 15 है, 10 सेंटीमीटर 10 कहाँ है, 5/12 आएगा। कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉट आर के लिए, आर के लिए बात करें तो कॉट आर के लिए बेस ये रहा, मतलब 5 पर परपेंडिकुलर इज 12, परपेंडिकुलर इज 12, 5/12 दोनों सेम है, कट हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। 0 हो गया हमारा आंसर, 0 हो गया हमारा आंसर। यस, हाँ यस, हाँ ठीक है भाई, सुन ले सभी लोग, अपना अपना माइक ऑफ कर लें, अपनी जो वॉइस है उसे म्यूट कर लें। प्रॉब्लम आती है जब क्वेश्चन किया करें, जब आंसर दिया करें तो आप अपना म्यूट ऑडियो को अनम्यूटेड कर सकते हैं, यू हैव द ऑप्शन, बट एट द टाइम ऑफ क्लास प्लीज़ ये चीज़ ना करें, बार बार नहीं करना चाहिए ना, अपने मतलब थोड़ा अंडरस्टेबल होना चाहिए। तो ये 5/12 से 5/12 कटोगे, कितना आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 0। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्लियर प्लीज। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका से क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 3rd क्वेश्चन है हमारे पास, मैं पढ़ देता हूँ। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना है आपका 3/4। कैलकुलेट द कॉट ए एंड टेन ए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉट, सॉरी कॉट की कॉस है, कॉस ए, एक ये फाइंड करना है और एक निकालना है टेन ए, हमें ये फाइंड करना है। उन्होंने दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। मैंने कल बताया था आपको एक क्वेश्चन करके, जिसमें मैंने बताया था किस तरीके से हम सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं फिर से बता देता हूँ कोई चीज़। साइन या 3/4 ऐसे क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले बताया था आपको ड्रॉ करना है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल,
ये एंगल हुआ 90। अब साइन ए की बात चल रही है, साइन ए की बात चल रही है तो ए को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे चाहे बी लिख दो चाहे सी लिख दो, कोई मतलब नहीं है, ए जरूर नहीं आना चाहिए, यहीं पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपके एंगल। तो आपके पास साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब 3 क्या होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू, बट आप 3 नहीं 3x लेते हैं, अगर आपको याद हो तो 3x, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हुई आपकी कितनी, 4x। परपेंडिकुलर अब मैं द्वारा समझ देता हूँ आपको भी याद नहीं हुआ तो याद करने के लिए इसको, ये याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला ही था साइन, पंडित अपन हर, मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हुई 3, बट रेशियो में दिया होता है इसलिए क्या लगा देते हैं x, तो 3x, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है कितनी, 4x। अब लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC बाय PGT, क्या लगा देंगे, बाय PGT लगा देंगे। PGT क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 4x, 4x स्क्वायर is equal to perpendicular is a 3x square and we have not the value of base, तो base square is a 4x square मतलब कितना होता है, 16x square माइनस ये 3x स्क्वायर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपसे बोल देता हूँ, लास्ट टाइम प्लीज अपनी ऑडियो ऑफ कर लें, ठीक है। 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना हो जाएगा, मुझे बता सकता है, 7x स्क्वायर, वेरी गुड, 7x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। बेस में से स्क्वायर हटाएंगे सामने चढ़ जाएगा रूट से, बेस इज इक्वल्स टू रूट में कितना हो जाएगा, 7x स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट 7, क्योंकि 7 तो बाहर आ नहीं सकता, और x स्क्वायर से बाहर आ जाएगा रूट से, तो अकेला क्या बचेगा, x बचेगा। मतलब आपका बेस की वैल्यू कितनी आ गई, वी हैव द वैल्यू ऑफ बेस रूट 7x, वी हैव द वैल्यू ऑफ बेस इज रूट 7x, ठीक है। अब हमको क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले cos A, cos इज इक्वल टू कितना होता है, हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले देखते हैं तो सेकंड वाला cos होता है, cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका cos A बेस की वैल्यू कितनी है, रूट 7x, ये आपका आ गया रूट 7x अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 4x, तो ये आपका आ गया 4x। x से x कैंसिल हो गया तो कितना बचा, रूट 7 अपॉन 4 बचा, कितना बचा, रूट 7 अपॉन 4। ऐसा कैसा tan की मैं बात करूं, क्योंकि हमारा फर्स्ट निकालना था cos है, सेकंड निकालना था अपन को tan, तो tan A, tan के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, sin cos, नेक्स्ट वाला होता है tan का, तो ये tan A, ये है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज दैट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular upon base, what is the value of perpendicular, the value of perpendicular of 3x, and the value of base is root 7x, तो perpendicular upon base मतलब root 7x, root 7x, x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना 3 अपॉन रूट, तो ये आपका हो गया tan A इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट। एनी प्रॉब्लम, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है।
ठीक है, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 लेके आता हूँ। ठीक है, चलो इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। फोर का मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। 4 के कौन सा क्वेश्चन है? 4 है हमारा 15 cot A is equals to 8 गिवन है। ये चीज हमको गिवन ही है, गिवन अस 15 cot A is equals to 8। ठीक है, 15 cot A is equals to 8 है। 15 cot A is equals to 8 आपको फाइंड करना है sin A and sec A। क्या क्या फाइंड करना है? देन आपको फाइंड करना है sin A पहले नंबर फाइंड करना और sec A दूसरे नंबर फाइंड करना। ये दिया हमने 15 cot A is equals to 8। अब इस क्वेश्चन को देखकर ये ख्याल आया कि ये क्वेश्चन को पता नहीं देखा नहीं है, सर ने बताया था रेशियो होता, और रेशियो अगर होता है इसमें तो हम तुरंत निकाल लेते, बट रेशियो नहीं। अगर आप ध्यान से देखें, आंखें खोल कर देखें, उसमें रेशियो दिया हुआ है। किधर दिया हुआ? ये और तो यहाँ पर कैसे दिया है? cot A तो ऐसा कैसा था? इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैसा हो जाएगा? डिवाइड। 15 अगर मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं बनाना, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। देख लीजिए आप, अब यहाँ पे ये एंगल तो अपन ने मान लिया A, ये 90 का एंगल हो गया, और BC कुछ को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद अलग कर फिर से हम द्वारा पंडित बद्री प्रसाद तो अपने पास ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर। यहाँ पर आपके पास साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा कॉट। तो कॉट इज इक्वल टू कितना होता है? एनीवन नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉट? व्हाट इज द रेशियो? कॉट का रेशियो कितना? एनीवन नोस? किसी को पता है कॉट का रेशियो कितना होता है? एब्सोल्युटली राइट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। द रेशियो ऑफ कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं इसके आगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दूं तो चलेगा। इस समय पता चलता है बेस की वैल्यू कितनी है? 8। अब सब लोग ये सोचेंगे बेस की वैल्यू 8 है, परपेंडिकुलर की 15 है, बट रेशियो दिया तो टेक अ वेरिएबल है। ये हिडन है, इसे लिखना नहीं है, बट हमारे मन में ये होना चाहिए। बेस इज इक्वल टू कितना है? 8x, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना है? 15। कितना है? 15x। अब हमको निकालना क्या है इसमें? हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए वी नो दैट हम क्या लगाते हैं? आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीडी, पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज हाइपोटेन्यूज इज इसमें कोई छलका नहीं। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 15x का 15x का
प्लस बेस की वैल्यू कितनी है 8x। शायद अपना माइक कोई खोल के छोड़ देता है, बंद कर दिया जब पीछे अच्छा बदल 15x का स्क्वायर कितना होता है सबको पता है। 15x का स्क्वायर होता है 225 x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64 और 2 to 5 को ऐड करो कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 2 to 5 और x 64 289 x स्क्वायर कितना आएगा 289 x स्क्वायर। देखिए इरेजर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 289 x। आपको पता है 289 किसी का स्क्वायर, हाँ मुझे पता है 70 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कर लो कैंसिल और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपकी 17x। यहाँ तक तो पता था हमको निकालना था, अब इसके आगे क्या निकालना है साइन ए और कॉस ए और निकालना है तो हम निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। तो ये तो करना हम 2 दिन से, कल भी हमने यही किया, आज भी हम यही करेंगे। देन हमको सबसे पहले फाइंड करना है साइन ए। साइन ए इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से अगर हम निकालते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देता हूं 17x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 15x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज 17x। x से x कैंसिल हो गया तो आंसर कितना है 15/17। सेकंड नंबर पे क्या निकालना है, सेकंड नंबर पे निकालना है आपको sec a। sec a इक्वल टू कितना होता है, sec a इक्वल टू कोई बदल सकता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos a। cos a कितना होता है cos अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec क्या होगा, sec इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। साइन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 17x और बेस की वैल्यू कितनी है 8x। ये कैंसिल हो गया 17/8 आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका 17/8। 2 आंसर आ गया। इस समय किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को डाउट आ रहा हो कि यार नहीं आ रहा ये क्वेश्चन कैसे हो गया, सर ने बताया हमको नहीं आया, तो वो पूछ सकता है इजीली, मैं भी द्वारा बता दूंगा क्योंकि अभी ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। नहीं अगर डाउट है तो अगला बता देता हूँ। नहीं है डाउट आपको तो क्वेश्चन नंबर 5 में बता देता हूँ। एक चीज और याद रखिएगा, आप लोगों को सारे के सारे नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, फेयर कॉपी प्रिपेयर करनी है, वो बनानी है। और जैसे ही हम इंटरेक्चुअल होंगे, जैसे ही हम फेस टू फेस मिलेंगे तो सबसे पहले मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा कि आपने वर्क किया कि नहीं किया। इसलिए जो भी डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेक थीटा। नहीं, एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं होगा, बार बार थोड़ा करेंगे, ये नहीं होगा, ये जो चल रहा है वो फिर दोबारा नहीं होगा। एक बार हो गया, इसलिए बोल रहा हूँ कि डाउट हुआ करे पूछ लिया करो। फेयर कॉपी बनानी है पक्के में, क्योंकि स्कूल से आने से आपको बनानी है। मैं चेक करूँगा, मैं फिर पनिश किया जाएगा। ठीक है, 55 फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए।
फिफ्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब इसमें क्या दिया है, इसमें वैल्यू दी है मेरे को सेक थीटा की वैल्यू दी है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 30। इसमें मेरे को थीटा की वैल्यू दे दी, सेक थीटा की वैल्यू देने के बाद मेरे से ये बोल रहा है कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। और मेरे को केवल एक वैल्यू दे दी सेक थीटा, क्या मैं निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हाइपरबोलिक से। आपको उससे आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं कल भी बता सकता हूँ। चलो मैं बना देता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हाइपरबोलिक। तो ये आ गया आपका पंडित बद्री प्रसाद हाइपरबोलिक। यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज निकालनी। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए थीटा। अब मेरे को ये बताइए साइन थीटा कितना है, सेक थीटा सॉरी। अब ये तो ऊपर वाला साइन हो गया, फिर अगला वाला कॉस हो गया, फिर अगला वाला टेन हो गया, और उसके बाद आ गया कॉट, फिर उसके बाद आ गया सेक, और लास्ट वाला आ गया कॉस। आपको सेक थीटा निकालना है तो कितना हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इससे पता चलता है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 30x। बेस की वैल्यू कितनी है, 12x। अच्छा, कोई गैस कर सकता है परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी? कोई गैस कर सकता है परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी? हम बाय पीजीटी लगाएंगे, उससे पहले कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर बाय पीजीटी? हम लगाएंगे 5। वेरी गुड, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? दैट इज 30x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? वी हैव नॉट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? बेस की वैल्यू है 12x स्क्वायर। 12x का होल स्क्वायर। तो इसे 30x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 169x स्क्वायर आएगा। और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस को, और 12x स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 144। ये तो क्वेश्चन अभी हाल ही किया है का h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू होगा कितना? 25x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 5x। इसे मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्यों डायरेक्ट कर दिया? कि मैं एक क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ इस तरीके का, जिसमें 5x आंसर आ गया था। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई। ट्रायंगल में देखता हूँ तो अपन ने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना था। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5x आ गई है। अब हमको बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो मैं निकालना स्टार्ट करता हूँ। यहीं पर कर देता हूँ निकालना स्टार्ट। सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो बताओ कितना होता है? ये रहा फर्स्ट वाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? 5x। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? दैट इज 30x। फर्स्ट रेशियो आपका 5/30। सेकंड वाला cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है? अपनी बेस की वैल्यू 12x। हाइपोटेन्यूज कितनी है? वो वैल्यू 30x। x से x कैंसिल हो गया, वो आ गया आपके पास 12/13। कितना आ गया? 12/13
आगे बढ़ते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन करते हैं। टेन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेरी गुड। पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? द वैल्यू ऑफ बेस इज x से x कैंसिल हो गया, 5/12 cot थीटा। नेक्स्ट है cot इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रखना cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? द वैल्यू ऑफ बेस इज 12x अपॉन perpendicular, the value of perpendicular is 5x। x से x कैंसिल हो गया, तो कितना होता है? 12 साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया। क्या क्या बचा आपको बता सकता है? sec तो पहले दिया था, sec को पहले दिया था, निकालना क्या है? लास्ट cosec थीटा। हमको निकालना केवल एक ही रेशियो रह गया है, cosec थीटा। अब cosec थीटा इज इक्वल टू कितना है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। याद रखना, इस रेसिप्रोकल वर्ड को याद रखना है। इट इज द cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। sin थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इट इज वेरी इजी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 13x। और परपेंडिकुलर की वैल्यू को हमने निकाल के रखी है 5x। x से x कैंसिल हो गया, 13 अपॉन आ गया आपका 5। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको लिखना नहीं होगा, 13 अपॉन 5 आंसर। ये सारे के सारे रेशियो निकालने मैंने आपको सिखा दिए। अब आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई भी रेशियो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। एनी टाइप ऑफ रेशियोज यू कैन फाइंड। किसी को कोई डाउट हो तो दे आस्क क्वेश्चन विद मी, वो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विद इन 1 और 2 मिनट्स ये लेक्चर अब एंड हो जाएगा।